What just happened at Anfield? I think we have witnessed the most eventful second half in this season Premier League. So many things happened. Wow, what a game. And Man City wins at Anfield. And how did Liverpool lose? What an eventful game it was. स्टार्टिंग से शुरू करते हैं. सबसे पहले तो पेप गॉर्डियोला ने जो सेटअप किया था, ही वेंट बैक टू हिज ओल्ड गेम. जिस गेम का वो एम्बेसडर है ना, द कंट्रोल्ड पोजेशन गेम. ओपोनेंट के हाफ में हम कंट्रोल्ड पोजेशन रखेंगे. वी विल प्ले इन देयर हाफ, वी विल डोमिनेट देम एंड वी विल क्रिएट चांसेस. चांस क्रिएट करेंगे जब तक गोल नहीं होगा. गोल नहीं हुआ, हाफ अ चांस क्रिएट हुआ, वी विल गेट बैक द पोजेशन अगेन एंड देन अगेन अटैक एंड बैक एंड फोर्थ अगेन. बहुत बड़ा डिसीजन था फोर्डन एंड शर्की दोनों को ही ना खिलाना, हु आर सो गुड ऑन द बॉल एंड सो टेक्निकल एंड could have had a great game for Haaland also उस वे में. पर टेक्निकल सेटअप था. मार्मूश और सिमेन्यो दोनों को टक इन करके रखा था राइट बिहाइंड हालैंड, और बहुत ही ज़्यादा क्लोज खेल रहे थे सिटी के प्लेयर्स, स्पेशली जो उनके मिडफील्ड थी, एक दूसरे से बॉल पोजीशन मेंटेन की थी. लिवरपूल को फ्रस्ट्रेट कर दिया था. लिवरपूल के पास 29-30 मिनट्स तक 40-35% ऑड पोजीशन होगी और काउंटर करने का चांस भी नहीं दे रहे थे. फर्स्ट हाफ में बीच में सिर्फ एक चांस था जहाँ पे वियर्ट्स के पास बॉल आई थी एंड उसने रन पिक कर लिया था टीके का, एंड दैट वाज अ वरिंग साइन फॉर पेप गार्डियोला. मेन चीज़ यही थी कि पोजीशन रखेंगे, वियर्ट्स को दूर रखेंगे गेम से जितना रख सकते हैं, जो कि उन्होंने फर्स्ट हाफ में किया. दे कुड हैव स्कोर्ड इन फर्स्ट हाफ और इट वुड हैव बीन एक्सेप्टेड कि हाँ वो ज़्यादा बेटर खेल रहे हैं इसीलिए गोल भी किया, क्योंकि इट वाज अ टिपिकल ओल्ड पेप गार्डियोला परफॉर्मेंस जहाँ पे प्रॉपरली डोमिनेट करते हैं फाइनल थर्ड में जाके ओपोनेंट की टीम्स को, और काफ़ी कंट्रोल्ड पोजीशन रखते हैं, जो कि चीज़ उन्होंने इम्प्लीमेंट बहुत अच्छे से की. सेकेंड हाफ में देन अगेन इट वाज एनफील्ड एंड लिवरपूल नीडेड टू वेक अप एंड वेक अप दे डिड. शुरू में स्टार्टिंग में ही एक जगह अटैक डेवलप हो गया था जहाँ पे आयत नूरी को डिस्पोजेस किया था सालहा ने. वेयर्स फाउंड एकीडीके एंड द गोल वॉज नॉट देयर, स्कोर नहीं हो पाया. और एक बहुत अच्छा चांस था लिवरपूल के पास, स्पेशली एकीडीके के पास, जहाँ पे काउंटर था. एलिसन ने बहुत अच्छा काउंटर स्टार्ट किया था. आउटसाइड द फुट सलाह का क्रॉस था फॉर एकीडीके एंड ही कुड हैव फिनिश दैट फर्स्ट टाइम. वेरी क्लोज हेडर, बहुत ही इम्पॉर्टेंट गोल हो सकता था उस मोमेंट पे. एंड सिटी कैप्ट ऑन प्रेशरिंग लिवरपूल. ऐसा नहीं था कि बहुत ईजी थी लिवरपूल को पोजीशन मेंटेन करनी, लेकिन जो हमारी मिडफील्ड थी, स्पेशली ग्रेवनबर्ग एंड मैकेलिस्टर, दे बोथ टर्न्ड अप, दे वर कीपिंग पोजेशन, दे वर फाइटिंग फॉर द सेकंड बॉल्स, एंड वो चीज़ें लिवरपूल के फेवर में काम कर रही थी. वी वर क्रिएटिंग अटैक, वी वर गेटिंग क्लोज धीरे धीरे. फाइनल थर्ड में हम ज़्यादा खेल रहे थे उनके हाफ में एंड इट वॉज लुकिंग लाइक कि हाँ गोल हो सकता है. सलाह केम रियली क्लोज विद अ फ्री किक. अगर वो प्लेसमेंट के लिए जाता फॉर दैट फ्री किक तो ऑफ कोर्स इट कुड हैव गॉन इन ऑल्सो. बट स्पीकिंग ऑफ द फ्री किक्स, आई थिंक Dominic Soboslai has scored the best free kick of this season. Irrespective of this result, this free kick really deserved like 3 points for his team. मतलब उसके बाद कोई गोल कोई इवेंट होना बनता नहीं था, क्योंकि इट वॉज सच अ ग्रेट गोल. व्हाट एन एग्जीक्यूशन फ्रॉम सोबोस्लाई. A repeat of Arsenal free kick but just better. डोनारुमा ने बहुत कॉन्फिडेंटली 2 फिंगर्स शो की थी वॉल के लिए कि 2 काफ़ी है, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है. एंड देन द मोमेंट द फ्री किक वॉज स्कोर्ड, ही वॉज ग्राउंडेड. वो एक मोमेंट हिला भी नहीं. वॉट अ स्क्रीमर ऑफ अ गोल फ्रॉम सोबोस्लाई एंड इट डिजर्व्ड अ विन. दैट फ्री किक अलोन डिजर्व्ड अ विन. बट यहीं पे फिर कैरेक्टर की बात आती है कि जब आपकी टीम में ऐसी मेंटेलिटी हो, आपका कोच एक एलीट चैम्पियन रहा हो, जिसे पता है कि ऐसे रिजल्ट्स कैसे निकालने हैं, तो वो कॉन्फिडेंस कभी लूज़ नहीं होता. मैच से पहले मैंने एक चीज़ बोली थी कि लिवरपूल कैन स्टार्ट स्लो फर्स्ट हाफ में, लेकिन सेकंड हाफ में दे कैन पुश बैक मैनचेस्टर सिटी, क्योंकि सिटी मोस्ट प्रोबेबली सेकंड हाफ में अच्छा नहीं खेलेंगे. और 30 मिनट्स तक, टिल 70 ऑड मिनट, 74 जब तक वो फ्री किक स्कोर की सोबोस्लाई ने, लिवरपूल वर पेनिंग देम बैक, वर अटैकिंग मोर, ज़्यादा अच्छे चांसेस क्रिएट कर रहे थे. एंड इट वॉज लुकिंग लाइक द सेम थिंग जो लास्ट वीक हुई थी कि जैसे स्पर्स ने 2-0 से 2-2 कर दिया था, अब सिटी यहाँ पे गोल स्कोर नहीं कर पाएगी. जस्ट इमेजिन, यू लाइक
imagine this thing, you are down 1-0 at Anfield. Of all the stadiums at Anfield, you are down 1-0 against an hostile crowd, a team who is surely will win after that free kick. और इसी फ्री किक के साथ, इसी विन के साथ टाइटल रेस भी ओवर हो जाएगी 9 पॉइंट्स के लिए. इट वुड बी टू मच. सिटी शोड कैरेक्टर एंड डिटर्मिनेशन देयर कि नहीं, वी विल पुश बैक. ऑल्सो लिवरपूल की भी वहाँ एक मिस्टेक थी. लिवरपूल कुड हैव केप्ट द रिदम गोइंग ऑन कि हाँ हम और अटैक कर सकते हैं, बट लिवरपूल ड्रॉप्ड बैक. उन्होंने इंटेंसिटी भी थोड़ी ड्रॉप बैक कर दी. एंड सिटी डज नॉट नीड सेकेंड इन्विटेशन. सिटी वॉज वॉट अटैकिंग. और एक और चीज़ थी हालैंड के बारे में कि ही इज़ अ बिग मैच प्लेयर. फॉर्म नहीं रही है अच्छी काफ़ी टाइम से, बट जब ज़रूरत हो ना उसकी टीम को सबसे बिगेस्ट स्टेज में, तो वो परफॉर्म करता है. A header won by him and then converted by Bernardo Silva, who is a very rightful captain. मुझे नहीं पसंद है वो प्लेयर वैसे ज़्यादा, लेकिन ही हैड दैट कैप्टन्स परफॉर्मेंस आज. और बहुत इंपॉर्टेंट. और जैसे ही 1-1 हुआ उसके बाद भी इट वाज लुकिंग लाइक कि हाँ लिवरपूल कैन पुश फॉर द विनर, लिवरपूल कैन क्रिएट दैट चांस. फिर एंड टू एंड हो रही थी गेम. बहुत ज़्यादा क्लोज मैच चला गया था, कहीं किसी भी साइड को टिल्ट हो सकता था. एंड देन Alisson of all people, what a terrible mistake and what a terrible judgment. बहुत ही ख़राब decision making. Matthias Nunes was going nowhere with the ball and he lunged him on in. और penalty, बहुत obvious penalty थी in stoppage time. Liverpool have lost 4 games inside stoppage time this season. हालैंड ने कभी भी एनफील्ड में सिटी के कलर्स में स्कोर नहीं किया था. सबोस्लाई वाज आल्सो काइंड ऑफ प्लेइंग माइंड गेम्स विद हिम कि हाँ गोल कर पाएगा या नहीं. ही स्कोर्ड, took off his shirt, celebrated crazily. 2-1, 7 मिनट्स का स्टॉपेज टाइम था. लिवरपूल कुड हैव स्कोर्ड अगेन, फिर भी एक चांस था. मैकलिस्टर हिट्स अ वॉली, डिफ्लेक्टेड, एंड आउट ऑफ नोवेयर डोनारूमा's crazy reflexes, the way he saves that goal. He puts his claws there. जहाँ पे चांस लग रहा था कि लिवरपूल गोल कर देगी, आउट ऑफ नोवेयर ही सेव्स हिज टीम, सेव्स दोस 3 पॉइंट्स फॉर मैनचेस्टर सिटी. एंड फिर लास्ट में ऑफ कोर्स जो बिल्कुल ही क्रेजी चीज़ हुई, एलिसन वॉज केप्ट ऑन द अदर साइड ऑफ द फील्ड अटैक के लिए कि आखिरी अटैक है, वी कैन स्कोर. सिटी ने इजीली बॉल ब्रेक कर दी थी एंड शर्की शुड हैव फाउंड वहाँ पे हालैंड को थ्रू ऑन गोल, बट उसने खुद ही एक अटैम्प्ट किया एंड देन ही वॉज फाउल्ड बाय सोबोस्लाई. लेटर ही फाउल्ड सोबोस्लाई बट द गोल केम इन. 3-1 हुआ, वापस VAR का चेक. एंड फर्स्ट थिंग ये हुई इस चीज़ के लिए कि सोबोस्लाई गॉट रेड कार्डेड. इस चीज़ की कॉन्सिक्वेंसेस ये है कि हमारे पास पहले ही राइट बैक की कमी है, दोनों राइट बैक हमारे इंजर्ड हैं. सोबोस्लाई वॉज प्लेइंग देयर, he also got the red card. He will miss the Sunderland trip. Sunderland at home is unbeaten. We are 4 points off Champions League place और ये must win game है. Most probably वहाँ पे एंडो खेलेगा. And Sunderland is a ruthless physical team, especially backed by their home support. They will come for it. They will come for the win. लिवरपूल की चैम्पियंस लीग की होप किस वे में डेंट हो चुकी है, ओनली द टीम नोज नाउ. क्योंकि यहाँ से दे हैव टू गेट टू अ रन ऑफ विक्ट्रीज. अगर पैचेस में परफॉर्मेंस करते रहे, जीत रहे हैं, हार रहे हैं, ड्रॉ कर रहे हैं, तो चैम्पियंस लीग नहीं हम क्वालिफाई कर पाएंगे. देयर इज एब्सोल्युटली नो चांस दैट वी आर क्वालिफाइंग फॉर द चैम्पियंस लीग इस फॉर्म के साथ. वी हैव टू स्टिच अ विनिंग रन टुगेदर समहाउ if we want to qualify for the Champions League. And for the title race and Manchester City, इस रिज़ल्ट की जो इम्पोर्टेंस है ना, वो आई थिंक तब पता चलेगी जब अप्रैल में आर्सेनल विल विजिट मैनचेस्टर सिटी एट देयर होम. टाइटल रेस इज़ वेल एंड ट्रूली ऑन. जस्ट इमेजिन इन लोगों की, इन प्लेयर्स की मेंटालिटी में क्या डिफरेंस आ रहा होगा अभी. इन्होंने सेकेंड हाफ में स्कोर ही नहीं किया था इस साल. And to stage a comeback at Anfield, to score 2 goals, to come back from a goal down and then win in such a manner when everything is on stake, I think title race is completely and truly on. और if अगर मैं आर्सेनल सपोर्टर हूँ ना, एक
इवन इफ आई एम मिकेल आर्टेटा, तो आई विल बी वरिंग, आई विल बी फोकस्ड मोर ऑन माई रिजल्ट्स कि हम थोड़ा सा भी अब ढीले नहीं पड़ सकते हैं, क्योंकि दिस मैनचेस्टर सिटी, वी हैव सीन दिस सिटी टुक ओवर द टाइटल बहुत बार, एंड वी वर देयर जस्ट ऑन द फिनिशिंग लाइन बट नेवर क्रॉस्ड इट। ये थॉट आएगा आर्सेनल सपोर्टर्स में, आर्सेनल एज अ क्लब में भी, कि सिटी कैन गो ऑन दैट रन अगेन, क्योंकि दिस इज़ अ ह्यूज ह्यूज परफॉर्मेंस है। और अगर सिटी यहाँ से टाइटल जीतती है ना, तो ये वो परफॉर्मेंस होगी विच टर्न्ड एवरीथिंग अप फॉर मैनचेस्टर सिटी। व्हाट अ गेम ऑफ फुटबॉल इट वाज।